श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए ले आते हैं सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य। प्रिय भक्तों, आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे सोमवार व्रत की महिमा और एक ऐसी चमत्कारी कहानी जिसमें भगवान शिव की कृपा से असंभव को भी संभव हो गया। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी पवित्र कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और नगर था। एक धनी साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर, बड़े बड़े महल और व्यापार सब कुछ रहता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह साहूकार बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के बिना उसका जीवन अधूरा लग रहा था। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर दिन वे मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते, दीप जलाते और प्रार्थना करते। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन साहूकार ने निश्चय किया, मैं हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखूंगा और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करूंगा। उस दिन से उसने सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। साहूकार हर सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और साफ वस्त्र पहनता। फिर शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार अपना बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार व्रत रखता है, फिर भी इसकी कोई संतान नहीं है। कृपया इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार ने भी सुन ली, लेकिन उसने सोचा, जो भी भगवान की इच्छा होगी वही होगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने पूरे नगर में उत्सव मनाया, गरीबों को भोजन कराया, दान दिया और भगवान शिव की धन्यवाद किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा, पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन साहूकार को हमेशा यह बात याद रहती थी कि उसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। फिर भी उसने भगवान शिव की भक्ति और सोमवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने सोचा कि उसे शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने मामा से कहा, रास्ते में जहाँ भी शिव मंदिर आए वहाँ पूजा जरूर करना और गरीबों को दान देना। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर पहुँचे। उस नगर में राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन राजकुमार बहुत बीमार था और विवाह के समय उपस्थित नहीं हो सकता था। राजा ने सोचा कि विवाह की रस्म पूरी करने के लिए किसी सुंदर लड़के को दूल्हे की तरह बैठा दिया जाए। तभी राजा की नज़र उस साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। राजा ने उसे दूल्हा बनाकर विवाह की रस्म पूरी कर दी। लेकिन जाते समय उस लड़के ने चुपके से राजकुमारी को एक पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था कि मैं असली दूल्हा नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने पत्र पढ़ लिया। कुछ समय बाद लड़का और उसका मामा काशी पहुँच गए। वहाँ वह पढ़ाई करने लगा, लेकिन धीरे धीरे 12वां वर्ष पूरा होने लगा। एक दिन अचानक वह लड़का बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। मामा यह देखकर बहुत दुखी हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भगवान शिव माँ और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, कोई बहुत दुखी है, कृपया उसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और सारी बातें जान ली। उन्होंने कहा, देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का जीवन दिया था।
माता पार्वती बोली, प्रभु, उस साहूकार की भक्ति को याद कीजिए, वह हर सोमवार व्रत करता है। कृपया इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उस मृत बालक पर अमृत की बूंदें छिड़की और तुरंत वह बालक जीवित हो गया। मामा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मामा और भांजा वापस लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा को सच्चाई की पता चली। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया। दोनों बहुत खुशी से अपने घर लौटे। जब साहूकार ने अपने पुत्रों को जीवित देखा तो